सरोजनी और शालिनी सोनी नगर में रहती थीं। दोनों माँ बेटी की अपनी केक की दुकान थी। सरोजनी के हाथ के द्वारा बनाए गए केक बहुत ही स्वादिष्ट थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान की केक लोगों को बहुत पसंद आती थी। सरोजनी के पास काफ़ी सारा पैसा हो गया था, जिस वजह से वह अक्सर गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी। सरोजनी के दुकान के बगल में और भी केक की दुकान थी, लेकिन जब से सरोजनी ने अपनी केक की दुकान खोली है, उन सब की दुकान की केक की बिक्री काफ़ी कम हो गई थी। ये सरोजनी ने जब से दुकान खोली है, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। हाँ, सही में अब ये हालत हो गई है। दिन के 1-2 केक ही बिकते हैं। लगता है दोनों माँ बेटी को सबक सिखाना होगा। देख बहन, तुम अपनी दुकान बंद करो और कहीं और जाकर अपनी दुकान खोलो। पर मैं यहाँ पर अपनी काम ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। आप लोग भी स्वादिष्ट केक बनाएं, आप लोगों के केक की भी बिक्री होगी। उससे मतलब नहीं है, तुम्हें अपनी केक की दुकान बंद करनी होगी। इस दुकान से मेरा और मेरी बेटी की जिंदगी चलती है। मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूँगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। दोनों दुकानदार गुस्से में वहाँ से चले गए और सरोजनी अपनी दुकान चलाने लगी। उस रात में दोनों दुकानदार ने रात में चुपचाप से सरोजनी की दुकान के पास गए और दुकान में आग लगा दी और वहाँ से चले गए। सरोजनी जब सुबह सुबह अपनी दुकान पर पहुँची, तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूरी दुकान में आग लगी हुई थी। सरोजनी और शालिनी वहीं पर रोने लगे। थोड़ी देर बाद वह लोग घर चले गए। बेटी, सारा दुकान जल गया है। हमने बाजार से उधारी पर जो माल उठाया था, वह भी जलकर राख हो गया है। माँ, कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम लोग किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। सरोजनी ने दूसरे के घर में साफ सफाई का काम पकड़ लिया, लेकिन कर्जा बहुत होने की वजह से धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके घर की हालत हर एक दिन खराब होती रही। सरोजनी ने अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचते सोचते बीमार पड़ गई। कुछ दिनों में सरोजनी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर से इलाज कराने में घर का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से घर में खाना पकाने के लिए राशन ख़त्म हो गया। शालिनी अपनी माँ की हालत और घर में राशन ना होने की वजह से काफ़ी उदास हो जाती है। शालिनी बहुत देर सोचने के बाद अपने गहने बेचने का फैसला लेती है। शालिनी ने अपने गहने बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। थोड़े दिनों का घर का राशन का पैसा हो गया था। कुछ दिनों बाद शालिनी के पास सिर्फ 50 रुपये बचे थे। शालिनी उन पैसों से घर का राशन लाने चली जाती है। रास्ते में शालिनी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते में बेहोश पड़ी थी और उसके पास काफ़ी सारे पैसे और जेवरात थे। शालिनी ने बूढ़ी औरत के मुंह पर पानी छींटकर उसे जगाया। बेटी, तुम बड़े नेक दिल की इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई है। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, तुम परेशान लगती हो। बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? शालिनी ने औरत को अपनी पूरी बात बताई। तभी बूढ़ी औरत एक परी में बदल गई। बेटी, तुम अच्छे इंसानों में से एक हो। जंगल के तालाब के पास जाना, वहाँ पर तुम्हें केक का घर मिलेगा, जो तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। यह बोलते हुए परी गायब हो गई। शालिनी तालाब के पास जाकर देखा तो सही में पेड़ के ऊपर केक का घर था। शालिनी बहुत खुश हो गई। हे केक के देवता, मुझे कुछ केक दे दीजिए। तभी पेड़ से कुछ स्वादिष्ट केक बाहर निकलकर आ जाते हैं। शालिनी उन केक को लेकर बाजार चली जाती है और केक बेचकर खूब सारे पैसा कमाती है। राशन खरीदकर शालिनी घर चली आई और अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है और धीरे धीरे शालिनी अपनी केक की दुकान फिर से खोल लेती है। हर बार शालिनी तालाब के पास जाती है और जादुई केक, स्वादिष्ट केक लेकर आती है। धीरे धीरे आसपास दुकान की सारी बिक्री खत्म हो जाती है। ये हर रोज इतनी स्वादिष्ट केक कहाँ से लाती है? पता लगाना होगा। दुकानदार शालिनी के पीछे पीछे जाता है और शालिनी को पेड़ से केक लेते देख लेता है। शालिनी के जाने के बाद दुकानदार पेड़ के पास जाता है।
केक मांगता है, लेकिन केक की जगह उस दुकानदार को जोर से करंट का झटका लगता है। मुझे कट क्यों लगा? क्योंकि तुम लालची इंसान हो। लालची इंसान को मैं केक नहीं देती हूँ। यह सुन दुकानदार वहाँ से चला जाता है। शालिनी और सरोजनी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं।